नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो ग्रेस मार्क्स मिलता है उसके क्या नियम है, कितने मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है वो समझेंगे कि किस सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा, किस कोर्स में कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो ये यूनिवर्सिटी का ग्रेस के लिए रिगार्डिंग जो है सर्कुलर है और उसमें इन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले ये जो दिया है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है 2016-17 में लागू किया गया था, तो उस समय से इन्होंने ये सर्कुलर में दे रखा है। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जिन्होंने उस समय एडमिशन लिया था, चाहे वो बीटेक हो, बी फार्मा, BFAD, BFA, ये सारे कोर्स दिए हैं। तो आप इसको एकदम आराम से देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख लेता हूं, तो इसमें सारा दिया हुआ, लेकिन ये कब के लिए है? 2016-17 के लिए। तो अब देखिए, कह रहा है कि अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बीटेक का, तो 7 नंबर ही आपको ग्रेस मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक साल में आपको ना, ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि पर ईयर ना 7 मार्क्स ही आपको ग्रेस मिलेगा किसी भी जो है ईयर में, पूरे एक साल में। यानी कि ऑड सेम और इवन सेम दोनों मिला के 7 नंबर से ज़्यादा ग्रेस नहीं मिलेगा। और आगे ये भी कह रहे हैं कि कब मिलेगा आपको। मैक्सिमम 7 मार्क्स per year could be awarded in each year of study in theory or practical subjects, internal or external, provided that his or her SPGA must be equal to or greater than the minimum passing criteria as laid down in the university ordinance। इसका मतलब यह है कि आपको तभी देंगे जब वो ग्रेस देने के बाद आप उस ईयर में पास हो जाएं। सपोज कोई आपका ईयर है, उसमें आपको किसी सब्जेक्ट में 30 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन आपको मिले हैं कितना? 25 नंबर या 26 नंबर। तो आपको जैसे ही वो 5 देंगे ग्रेस, तो आपका कितना हो जाएगा? 30। और 30 हो जाने पे आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, और उसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के कारण आपका जो है पूरा ईयर रुका हुआ है, तो आपका ईयर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये तभी देंगे जब आपका ईयर क्लियर हो रहा है, अन्यथा आपको ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे। और कितना देंगे? 7 नंबर ही देंगे। लेकिन ये उसके बाद जो है अपडेट कर दिया गया है ना। आप देखिए 2018-19 में इन्होंने जो है उसी ग्रेस को बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 10 नंबर कर दिया है। तो बीटेक में आपका 10 नंबर है, MBA में भी आपका 10 नंबर है, और MBA इंटीग्रेटेड वाला जो है कोर्स, उसमें भी आपका कितना है? 10 नंबर ही है। तो ये 10 मार्क्स आपको दे रहे हैं। और बाकी का कोर्स का भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप देख लें उसको आराम से। तो ये आप देख लीजिए, एक दूसरा कोर्स है उसके लिए, और ये आपका एमटेक के लिए, जिसमें इसमें देखिए 3 मार्क्स का ही ग्रेस है और यहाँ पे 7 नंबर का ही ग्रेस है। ऐसे ही आपका आगे भी देख लीजिए, बी फार्मा के लिए, एम फार्मा के लिए 7 नंबर और 5 नंबर। ये आप इसको देख सकते हैं। आप पीछे जो है बैक करके या अपनी स्क्रीन रोक करके भी आप देख सकते हैं। अब मैं फिर आ जाता हूँ यहाँ पे, जहाँ जो है ग्रेस मार्क्स चेंज किया गया था 10 नंबर। तो ये फर्स्ट लाइन तो हम लोगों ने समझ ली थी। सच सेकंड लाइन में देखिए क्या कहा है, सच स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड अ ग्रेड E# which will be deemed equivalent to the E or the lowest passing grade in the particular subject. However, the grade E# will not carry any grade point, and thereafter SPGA और YGPA of the student shall remain the same। इसका ये मतलब है कि अगर आपको ग्रेस दिया जाएगा तो कुल मिला जुला के जो आपका टोटल मार्क्स है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मान लीजिए आपको 25 थे, 5 ग्रेस चाहिए था, तो 5 ग्रेस दे के आपको पास तो कर दिया जाएगा, लेकिन मार्क्स जो दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे? 25 नंबर ही दिखाएंगे, बस आपको ग्रेस। और आपका जो स्टेटस में लिख के आ जाता है वो होता है PWG, ऐसे लिख के दे देंगे। और आपको उसके सामने जो हर सब्जेक्ट के सामने A, B, C इस तरह से ग्रेड दिया जाता है, तो उसमें आपको E# देंगे करके। E# से समझ जाना है कि आपको उस सब्जेक्ट में ग्रेस दे दिया गया है, E नहीं देंगे। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट टू E है, आपको उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कहा गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स कितने मिलेंगे। अगर बीटेक के हैं आप तो 10 नंबर ही मिलेंगे, बाकी ईयर MBA का है तो भी अब 10, और बाकी कोर्सेज का भी मैंने आपको दिखा दिया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि हमको ग्रेस कब मिलता है। तो ग्रेस तब मिलेगा जब हमको
हम वो ग्रेस मिलने के बाद उस ईयर को क्लियर कर देते हैं। ईयर यानी कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 5 नंबर चाहिए तो वो क्लियर हो जाएगा, ऐसे करके ईयर क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आजकल जो है यूनिवर्सिटी ऑडिट कोर्स चला रही है ना, ऑडिट कोर्स चलाती हैं ना, तो ऑडिट कोर्स में भी आपको जो है कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसको अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि उसमें ग्रेस हमको मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, या कह सकते हो कि इन सभी डिस्कशन का ऊपर का जो है वो निचोड़ है वो क्या है। कह रहे हैं कि द ग्रेस मार्क्स विल बी अप्लाइड at the end of the each academic year, and if the student is eligible, his result will be declared after इनकॉर्पोरेटिंग द ग्रेस मार्क्स। तो कह रहा है कि अगर पूरे साल के एंड में अगर बच्चा को ग्रेस दे सकते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसको ग्रेस दे दिया जाएगा और उसका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट है क्या कि जब भी उसको ग्रेस दिया जाएगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसको ई की जगह पे आप क्या कर देंगे, ई हैश कर देंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ई के ही, और आपके एसपीजी और वाईजीपीए में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके आगे और ये कह रहे हैं कि जो आपका ग्रेस मार्क्स मिलेगा जिस सब्जेक्ट में, उसमें आपको ई हैश दे दिया जाएगा और वो आपके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। ये वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये जानना था आप लोगों को, तो ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट अभी और रह गया है कि आपको क्या ऑडिट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें इसके लिए जो है इन्होंने ये जो है इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये आपका एसपीजीए और वाईजीपीए में अगर कहीं पे कोई बच्चा फेल हो जा रहा है ना, पूरे ओवरऑल जितना चाहिए साल में उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में वो ग्रेस होता है। सब्जेक्ट वाइज नहीं, आप एक तरफ से समझ सकते हैं कि पूरे ईयर के लिए ग्रेस होता है। तो इसको कभी बाद में हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी मेन जो है आपका वो है आपका ऑडिट सब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर एच पॉइंट है, एच पॉइंट में साफ साफ कहा है कि ग्रेस मार्क्स शैल नॉट बी applicable to the qualifying subjects for lateral entry। लेटरल एंट्री का क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जैसे जो है एक सब्जेक्ट आता है आपका प्रैक्टिकल है CAG, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये आपका जो BSc करके आते हैं बच्चे उनको करना होता है। तो एक वो सब्जेक्ट हो गया। पहले जो है मैकेनिक्स भी एक सब्जेक्ट था जो कि आपको देना होता था। तो आपको ग्रेस जो है वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेगा, जो लेटरल एंट्री के बच्चे आते हैं उनको नहीं मिलेगा। और आगे कह रहे हैं कि सिमिलरली द ग्रेस मार्क्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द सब्जेक्ट ऑफर्ड एज एन ऑडिट सब्जेक्ट, यानी कि ऑडिट सब्जेक्ट में भी आपको ग्रेस जो है वो नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑडिट में भी नहीं मिलेगा आपको, और अगर किसी बच्चे का ऑडिट क्लियर नहीं है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑडिट सब्जेक्ट में ग्रेस आपको नहीं मिलेगा, क्वालिफाइंग पेपर्स जितने भी होते हैं उनमें भी आपको ग्रेस जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये है मेनली ग्रेस कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कितने में मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।